कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम हानिया है। मेरी साल है। हम दो बहन भाई। मेरा भाई स्कूल था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रोंडमा हो रहियास की वजह से मेरा गला सामान बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर को नीच के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही बीच हो गया। मैंने ये सब किसी को नहीं बताया कि तो न घर में और न कॉलेज में किसी के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने और उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरी साथ हो है, तो हंस में पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे पता, इसके बारे में मालूम नहीं। तो इसने मुझे बताया कि अब तुम बालक हो गई हो, तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनकर मैं शर्मा गई और हाँ, मैं सर पहला या मेरी कर में शर्मा की और बयान में सर रसीद या मेरीन कर में चा नई पहला या दोस्ती चलैन से काफी करती हो चुकी थी। अब हम एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन को बीज हैं। मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में वत देखते हो। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो वो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो घर आई। उसने मेरी मामा को कहा, आंटी, मैंने आसिया के साथ कोच का काम करना है। तो मेरी उम्मी ने उसको मेरे कमरे में बीच दिया और उसने दरवाजे को लोग लगा दिया और कहने लगी, आ जाऊं तुम्हें फिल्म दिखाऊं। मैं उसके पास बैठ गई। उसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गया 1 लाख ही चीजें थीं। मैंने उसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो। तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही बहुत था। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मजा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताया कुछ किया है। होता हाब मुझे ये फिल्में देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वो एक दूसरे के साथ हर हफ्ते बाद होता हाब मुझे ये फिल्में देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। यही सब कुछ के हर हफ्ते क्या करते थे, लेकिन मेरा तो कोई हुई फरीने नहीं था जो मेरे साथ ये करता। आहस्ता आहस्ता मैंने खुद को परसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी अंगुलियों से कीमती लगाकर परसुकून हो जाया करती और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मेरा ख्वाब हकीकत का रोक ले और मैं ये सब कुछ करूं। आखिर कार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दीन की छुट्टियां हुए। मैं घर पर फरी थी, तो मैंने इरादा किया कि घर कुछ दिन गुजारा। मैंने उम्मी जान से उजारत ली और अपने मामों के घर रवाना हुई। मेरे मामों एक डॉक्टर के 3 बेटे थे। तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मामों के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी रही। अगले दिन मैं ममानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घर लो सामान खरीदा और शाम हो गई। शाम को वापस बहुत थक चुकी। शाम को खाना अनचेमी शाम को खाना बाद में अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने छपके से अपना फोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा इकरम वो भी जाग रहा था। उसने खट्टी से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई। को कहा, प्लीज, ये तुमने देखा है जो किसी बताना। इकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहते हो ले लेना, बट प्लीज किसी को बताना मत। इकरम अपने कमरे में चला गया और शक था कि इकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रखा। अगले दिन मामू और ममानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए और कहा कि हमें लौटने में शबू हो सकती है। मामू शादी पर साथ ही गया। बस इकरम और इसकर घर पर थे। हम तीनों कजन को दो फैलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने चला गया। मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं अभी और मुस्खन में पानी लेने के लिए कई में मुझन में पहुंची से इकरम दब्बे पांव आया और मुझे उसके भले लगा लिया। मैं कहा, इकरम, ये क्या कर रही हो? ये लैसी हरकत है। इकरम नहीं उठा और मुझे जोर से गले लगाते हुए कहा,
आपने ही तो कहा था, जो चाहूं मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई कि इकरम के दिमाग में कहा, आपने ही तो कहा था, जो चाहूं मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई कि इकरम के दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने कहा, इकरम ये नहीं हो सकता, लेकिन इकरम मानने को तैयार ही नहीं था। अब इकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ में महसूस हो रहा था। इकरम ने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो मैंने कहा, ठीक है इकरम, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा हसास होना शुरू हो गया था।